पहले 3 साल की परीक्षा अवधि की होगी। और न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके साथ में हर्षिता। चलिए सीधा रुख करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जहां पर आज उन्होंने ई आंगनबाड़ी का लोकार्पण किया, शुभारंभ किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। को बधाई देता हूं, आपने पोषण की नई रणनीति बनाई है और ये पोषण का काम अगर होना है तो अकेले सरकारी विभाग नहीं कर सकते, सरकार के साथ समाज को जुड़ना पड़ेगा भाई। आज तो हम एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जो अति कुपोषित बच्चे हैं या कम पोषित बच्चे हैं, ऐसे 8 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी में दूध, मीठा दूध दिया जाएगा। सांची जो दूध बनाता, दूध पाउडर, उसको घोल के बच्चों को पिलाना है। ये बच्चों को सुपोषित करने में सहयोगी होगा। आज इसका प्रारंभ हो रहा है। मेरी तेजस्वी समूह की बहनों ने मीठी बर्फी का चूड़ा भी बनाया है। ये लोकल उत्पाद है, जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगी चीज बच्चों को खिलाएं। अपने आप बनने वाली अच्छी चीज अगर आप बच्चे को खिलाते तो सही बच्चा मजबूत बनता है। मैं रेखा और उसकी टीम के साथ साथ तेजस्विनी और स्व सहायता समूह की सभी बहनों से कहना चाहता हूं, समाज के मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, लोकल उत्पाद पर बनने वाली ऐसी चीजों को आप बनाइए। ये बच्चों को पोषण देंगे। और मुझे बताते हुए और खुशी है कि अगले सप्ताह सच मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य होगा जो अपनी पोषण नीति को लागू करेगा। हमारी पोषण नीति बन के तैयार है। अब मध्य प्रदेश को हम कुपोषित नहीं रहने देंगे। सुपोषित मध्य प्रदेश की अभियान चलेगा। यह हमारी पोषण नीति स्वस्थ और निरोगी समाज की रचना करेगी। यह हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, सरकार कुछ भी कर ले, एक सरकार यहां से बैठ के गांव में बच्चों का या बाढ़ में बच्चों का कुपोषण दूर नहीं कर सकते। और आज विभाग ने एक और योजना बनाई है, पोषण सरकार बनाएंगे हम, पोषण सरकार। और पोषण सरकार मध्य प्रदेश में राजधानी में नहीं होगी, बल्लभ भवन में नहीं होगी। पोषण सरकार हर गांव में होगी। पोषण सरकार शहर के वार्ड में होगी। और पोषण सरकार में केवल आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, आंगनबाड़ियां होंगी। स्थानीय निकाय अगर पंचायत है तो ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। अगर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है तो उनके प्रतिनिधि होंगे। फिर हमारे स्वयं सहायता समूह होंगे, तेजस्विनी हो चाहे बाकी हो, सौर्या दल, स्कूल का प्रबंधन, वन समिति, समाज के प्रमुख लोग, अलग अलग जितने लोग हमारे समाज का भला सोचने वाले व्यक्ति या संस्थाएं हैं, उन सबको सम्मिलित करके हम बनाएंगे पोषण सरकार। पर पोषण सरकार का काम क्या होगा? इस पोषण की नीति को अपने गांव में ढंग से लागू करना, समाज के साथ मिलकर। तो एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है, एक मंत्री का काम नहीं है। पोषण का काम है तो हम सबका काम है और ये सबको मिलकर करना है। ये जो पोषण नीति जारी हुई है, इसको पोषण नीति तो लागू होगी, लेकिन आज जो हमने एक कार्य योजना जो बनाई है, इसको हम लागू करेंगे। ये पोषण का जो कार्यक्रम है केवल एक माह नहीं चलेगा, ये लगातार चलने की आवश्यकता है। तो पोषण सरकार का गठन सब करें,
पोषण में जो व्यक्ति और समूह शासकीय गैर शासकीय सहयोग करें, उनकी पोषण सरकार। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं, सारे कलेक्टर्स अपने यहाँ चिंता करें, प्रभारी मंत्री अपने यहाँ चिंता करेंगे, सांसदगण करें, विधायकगण करें, सामाजिक कार्यकर्ता करें, राजनीतिक कार्यकर्ता करें, कोई आपत्ति थोड़ी है इसमें। और फिर एक काम और, अन्नपूर्णा पंचायत बनाने का काम। यह अन्नपूर्णा पंचायत क्या है भाई? गांव की आंगनबाड़ी में ये प्रयोग करें, पोषण मटका रख दिया जाए। और पोषण मटके का हम क्या करेंगे? अगर हमारे यहां कोई सब्जी होती है, अनाज होता है, और हम पैदा नहीं करते और हम अपने घर के लिए खरीद के लाते हैं, तो हम पोषण मटके में भी चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, थोड़ा सा डाल दें ताकि वो आंगनबाड़ी के बच्चों के काम आए। अब कल्पना करिए, अगर एक पंचायत में 150-200 परिवार तो कम से कम होते हैं, इससे कम नहीं होते, ज्यादा ही होते। अगर 10-15 परिवार कोई चीज एक दिन डाले, कोई दूसरे दिन डाले, कोई तीसरे दिन डाले, तो हमारा तो पोषण मटका भर जाएगा। फिर आंगनबाड़ी में पोषण आहार के लिए ना सब्जी की कमी होगी, ना फल की कमी होगी। अरे सरकार दूध का पाउडर दे रही, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है कि दूध ही दे दे दान, तो दूध की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। ये चीजें यहां से तय नहीं की जा सकती कि क्या क्या देना है। आपके गांव में जो होता है उसके आधार पर भाई आप तय कीजिए। फिर अगर तेजस्विनी जैसा समूह तो कुछ बना के पौधों की कुटकी की बर्फी का चूल्हा भी डाल सकता है थोड़ा। देखिए, थोड़े थोड़े सहयोग से बहुत बड़ा काम होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पंचायत में, आपके वार्ड में सारे बच्चे स्वस्थ रहे? क्या जवाबदारी केवल सरकार की है, आंगनबाड़ी की है? हम सबकी जवाबदारी मेरे बहन और भाई। इसलिए आपके पंचायत में पोषण मटका रखा जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई मट्टी का ही मटका रखो। वो मटका हो सकता है कोई सामान रखने का, और कोई पात्र हो सकता है, वो लोहे का भी हो सकता है, वो दूसरी चीजों का भी हो सकता है, लेकिन वो स्वेच्छा से लोग चीजें डालेंगे। ये जरूर करना चाहिए। और ये मैं भाषण दे रहा हूं तो मैं भी ये तय कर रहा हूं कि अपने पास की आंगनबाड़ी में रोज कुछ ना कुछ मैं भी डलवाऊं। शायद प्रत्यक्ष रूप से रोज मुख्यमंत्री हूं, नहीं जा पाऊं, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में पोषण वाटिका है। मतलब अब फल तो नहीं होते, सब्जियां पैदा होती है। फल होते, आम आते हैं, बड़े बड़े पेड़ पुराने जमाने के, तो कभी कभार गर्मियों में रेगुलर फल नहीं है, लेकिन सब्जियां होती है। और वो सब्जियां भी हम ऑर्गेनिक करते हैं। मतलब हमारे यहां गाय भी है, गाय का गोबर खाद के रूप में डलता है। एक बात और बताऊं, मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो 2 गाय लेके आया था मुख्यमंत्री निवास, और जब 13 साल हो गए तो लगभग 43-44 गाय हो गई। अब बाकी तो हमने रख दी खेत में, लेकिन फिर 2 ले आए। वो गाय अभी बंधी होने का दूध पीते हैं, और उनको एक गोबर अपनी आंगन को, जो हमारी पोषण बांट के कह लीजिए आप, अंग्रेजी में शहर में लोग कहते हैं किचन गार्डन, तो उसी में गोबर डलता है। गोबर की खाद, मतलब वो खाद बनाते भी है, तो वो उसमें जो सब्जी पैदा होगी, वो में जो भी पैदा होगी, अगर रोज निकली तो रोज, और इक्का दुक्का दिन छोड़ के निकली तो जरूर मैं अपने पास की आंगनबाड़ी के मटके में या बर्तन में भिजवाऊंगा। क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, भाषण दे के नेताजी चले गए, खुद कुछ करना ही नहीं है, तो फिर दूसरे भी नहीं करेंगे। अगर दूसरे करें तो पहले अपन को करना चाहिए। तो आप सबके सामने आज मैं ये संकल्प दे रहा हूं कि मैं भी पोषण मटके में ये डलवाऊंगा सब्जी,
कभी घर फल आते हैं तो फल क्यों नहीं डलना चाहिए? हम अपना स्वभाव बना लेंगे, कुछ ना कुछ हम इन बच्चों के लिए निकाल के रखेंगे। ये पुराने जमाने में भारतीय संस्कृति देखो, आज पितृमोक्ष अमावस्या कई जगह लोग मनाते हैं। हम भी आए तो पहले पितरों को जल देके, फिर हमारी पत्नी ने बाकायदा पत्तों पे 5 हिस्सा रखे थे, उनमें पूड़ी, खीर, पापड़, भजिया सब चीजें काय के थे। एक कौवे का, एक गौ माता का, एक कुत्ते का, एक चींटी का। अब ये परंपरा क्या थी? ये कुछ जगह निर्वाह होती, कुछ जगह नहीं होती, लेकिन ये परंपरा क्या थी कि दुनिया में जो पैदा हुए हैं सबको उनका अधिकार देना चाहिए। अब बाकी चीजें छोड़ दो, कम से कम जो हमारे बच्चे हैं हमारे गांव के, वो स्वस्थ रहे, इसलिए हम कुछ निकाल के दे सकते हैं। रोज नहीं दे सकते, हफ्ता भर में एक बार बाजार से सामान लाओ, थोड़ा सा डाल दो। और वैसे ही पोषण वाचिका हर पंचायत में ये बन जाए कि जिसमें हम सब्जियां लगाएं, या संभव हो फल के भी लगा सकते हैं हम। कोई फल बहुत जल्दी आते हैं, बरसों नहीं लगते आजकल। ये अगर हम करेंगे तो ये बड़ी सेवा होगी, एक अभियान होगा। हो सकता है कि आज ऐसे अभियान के लिए संकल्प पे जरूर, मैं तो कह रहा हूं आप संकल्प लो, बिना इसके हम अपने बच्चों को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकते। और ये पोषण सरकार की जवाबदारी होगी कि आंगनबाड़ी में टीकाकरण का काम हमारी पंचायत में 100% होगा था। क्यों आंकड़े आते हैं 80% पे, 75% पे, 100% करेंगे? आयरन टॉनिक और जो दवाई दी जाती है वो पूरी की पूरी हम देंगे। ये कर सकते हैं, ये हमको करना चाहिए। एक प्रयोग और कर सकते हैं, साप्ताहिक बाल भोज जैसा। अगर अपने घर में कोई मंगल प्रसंग आया, मान लीजिए कोई की शादी हुई, तो वो ये कहते हैं कि शादी में खिलाया, अब मैं एक भोजन अच्छा आंगनबाड़ी के बच्चों को दूंगा। वो शादी के उपलक्ष्य में खिला सकता है, वो बच्चों के जन्मदिन जो सक्षम और समर्थ हो, उनकी बात कर रहा हूं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मध्यम वर्गीय है। तो आंगनबाड़ी के 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो एक दिन का, एक समय का भोजन मेरी तरफ से। कोई का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में करा सकता है। कोई की शादी की वर्षगांठ है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कह के, और हम शादी की वर्षगांठ में पति पत्नी दोनों मिला के ऐसे कुछ प्रसंग निकाले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गांव में हर हफ्ते हो सकता है। 52 हफ्ता साल भर में होते हैं, तो 52 को ऐसे लोग निकल सकते हैं। जन्मदिन में, शादी की वर्षगांठ पे, विवाह की खुशी में बेटा बेटी के, और किसी प्रसंग पे या माताजी पिताजी की स्मृति में हम एक भोजन साल में कराएंगे। तो मुझे लगता है हर हफ्ते हो सकता है, तो ये साप्ताहिक भोज भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि समाज अगर ऐसे जुड़ गया तो पूरी तरह से कुपोषण को हम दूर कर पाएंगे। मेरे भाव समझिए, भावनाएं समझिए। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, महाअभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं कुपोषण समाप्त करने का। मैं गैर सरकारी, सरकारी सारे तंत्र को जुटना पड़ेगा। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि 600 आंगनबाड़ियों का लोकार्पण हुआ है। हमारी मंत्री जी हमसे कह रही थी कि कई जगह किराए के भवन में लग रही है भैया, और वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोई का सामान रखा, उनका चूल्हा चौका, तो ऐसे में अच्छे से चल नहीं पाती। तो 600 आंगनबाड़ी भवन बन गए। आगे भी अभियान जारी रखेंगे। और अब आंगनबाड़ियों का तो महत्व और बढ़ गया। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है प्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा के पहले की शिक्षा। वो क्या KG1 KG2 कह सकते हैं इसको, पढ़ाई के पहले की पढ़ाई। उसके लिए आंगनबाड़ी का भवन जरूरी है। अच्छे भवन सब जगह बने, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
मंत्री जी ने बताया कि 12वीं पास और अच्छे नंबर मेरिट में भिजवाते उनको लेते हैं, तो सबको ढंग से पढ़ नहीं सकते। ये और बड़ी जवाबदारी हमारे ऊपर आई है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आंगनबाड़ी की बहनें और पोषण सरकार, जिसमें हम सब शामिल हैं, मिलकर इस काम को बेहतर कर पाएंगे। कोरोना काल में भी हमने कोशिश की है कुपोषण के खिलाफ बेहतर काम करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 2,44,000 बहनों के खाते में 115 करोड़ रुपए डले। हमारी सहरिया बेगा भारिया बहनों के खाते में 100 करोड़ रुपए के आसपास हमने पोषण के लिए डाले, ताकि वो अच्छा भोजन करके खुद भी स्वस्थ हो। आइए मेरे बहन और भाई, पोषण महोत्सव के अवसर पर हम संकल्प करें, हमारे घर में हमारे बच्चे को पोषित नहीं रहेंगे, हमारे गांव में किसी परिवार में बच्चे को पोषित नहीं रहेंगे, कोई माता को पोषित नहीं रहेगी। आज के युग में इतनी सुविधाएं तो है कि समाज ठान ले तो कुपोषण को जड़ से समाप्त कर देंगे। और इस अभियान का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको अपील और आह्वान करना चाहता हूं कि मैं भी जुटूंगा, आप भी जुटना। आंगनबाड़ी विभाग ने एक और जिम्मेदारी दी थी कि हर व्यक्ति किसी कुपोषित बच्चे को गोद में ले। इनमें से जो मैंने बताए उन कार्यक्रमों में भाग ले, या कोई ये प्रयास भी कर सकता है कि कोई कुपोषित बच्चे को सुपोषित करने का संकल्प ले ले, और उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो उसको प्रदान करे या राशि प्रदान करे। तो मुझे लगता है इससे हम कुपोषण का पूरी तरह से अंत कर पाएंगे। पोषण महोत्सव में भाग लेने वाले सभी बहन भाई, जनप्रतिनिधि, मंत्री साथी, मेरे सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सारे समूह, सारा समाज, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये कामयाब तभी होगा जब हम संकल्प भी लें और इसको पूरा करने के लिए अपना पूरा सहयोग भी करें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सहित हम सब जुट के और कुपोषण को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी निर्देश में मैं हृदय से आभारी हूँ और मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि पोषण संकल्प पूरे प्रदेश की नजरता को दिलाने का कष्ट। मेरे बहन भाई, बेटे बेटी जहां भी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, और मैं जो पोषण संकल्प यहां से पढ़ूंगा उसको आप दोहराएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो जहां है, लाखों भाई बहन आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इससे 1,00,000-1.5 से ज्यादा तो स्वेच्छा से जुड़े, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास और कोशिश किए कि जुड़े, तो बड़ी संख्या में लोग जुड़े। ये पोषण का संकल्प है। मैं जो कहूंगा वो आप दोहराएंगे, वो ही हमारा संकल्प होगा। तो मेरे साथ बोलिए, मैं अपने प्रदेश को सुपोषित प्रदेश के रूप में निर्माण हेतु तैयार राज्य पोषण प्रबंधन रणनीति के अनुसार अपने समुदाय में हर प्रकार के कुपोषण को खत्म करने हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हम सभी प्रदेशवासी संकल्प लेते हैं कि हम समेकित स्वास्थ्य पोषण रणनीति का प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे। मन वचन कर्म से यह प्रयास करेंगे कि हमारा प्रदेश एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर होकर सुपोषित प्रदेश बने। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए, इस पोषण महोत्सव के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अपने समय और सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाए। अपने ऊर्जा और प्रभावी निर्देशन में दिया है, उसके लिए मैं और समस्त विभाग और